हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया था और हम लोग का जो है क्लास लगभग 10-15 दिन बाधित हो गया। कुछ रीजंस थे जिसके वजह से क्लास जो हम लोग का कंटिन्यू नहीं हो पाया कंटिन्यू। और चलिए अब हम लोग क्लास को अब कंटिन्यू करेंगे। डेली आपको डेली बाय डेली चैप्टर वाइज हम जैसे आपको पढ़ाते रहें वैसे फिर से जो है आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये क्लास अब रुकेगी नहीं, ये क्लास जो है दोस्तों आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो आइए उसी क्रम में जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ये प्रॉफिट एंड लॉस तो ख़त्म हो गया था। अब आइए हम लोग डिस्काउंट पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक भाग है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक भाग है डिस्काउंट, उसी से रिलेटेड है। तो आइए देखिए डिस्काउंट ये है। डिस्काउंट के बारे में हम जानते हैं डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट या बट्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा, जैसे ये होता क्या है, डिस्काउंट होता क्या, जैसे आप लोग मार्केट में गए कोई भी सामान खरीद रहे हैं, मतलब आप मार्केट में गए कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उस पर जो अंकित मूल्य होता है, जैसे ये मार्कर है इसका मूल्य मान लीजिए 200 रुपये होगा, तो 200 रुपये उस पर MRP अगर इस पर 200 रुपये लिखा हुआ है तो हम लोग जाते हैं कहते हैं कि भैया इस पर कितना आप डिस्काउंट देंगे। कहते नहीं, जब कोई हम बुक्स खरीदने गए या मार्कर खरीदने गए या कोई भी सामान खरीदने गए उस पर जो MRP होता है, उसका जो मतलब उस पर जो अंकित मूल्य होता है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पर लिखा होता है, मान लीजिए इसका मूल्य इस पर 200 रुपये लिखा होगा, तो आप इस पे कहेंगे कि इस पे आप कितना डिस्काउंट देते हैं। आप दुकानदार से पूछते हैं ना, जाते हैं कपड़ा खरीदने, कहते हैं हमको 15% डिस्काउंट पे सामान मिल गया, 5% डिस्काउंट पे सामान मिला। तो डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, हिंदी में उसको बट्टा बोलते हैं। कहते हैं आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, कपड़ा ही खरीदने गए तो हमको 10% का डिस्काउंट मिला। अगर आप मार्कर खरीदने गए उस पर 200 रुपये उसका मूल्य लिखा तो आप कहेंगे कितना डिस्काउंट देंगे। तो मान लीजिए दुकानदार कह दिए हम इस पर 10% डिस्काउंट दिए, तो 200 रुपये उस पर अंकित मूल्य था, इसका मूल्य मान लीजिए 200 रुपये था, अंकित इस पे 200 रुपये था। तो आप दुकानदार कहा कि हम आपको इसको 10% डिस्काउंट पे ये मार्कर दे देंगे, तो 200 रुपये मूल्य था और 10% डिस्काउंट पे दे देंगे, मतलब अंकित जितना मूल्य है 200 रुपये इसका अंकित मूल्य है, तो इसी पे हमको 10% डिस्काउंट दे देगा। तो आप कहेंगे 200 रुपये, आप कहेंगे 200 रुपये मार्कर का मूल्य है, अब इस पे हमको 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 200 का 10% आप निकाल लेंगे, 200 का आप 10% निकाल लेंगे, 200 और 10% बटे 100, अब निकालिए, 1 0 से काट देंगे, 1 0, तो हमको डिस्काउंट कितने का मिल गया, 20 रुपए का मिल गया। तो 200 रुपये इस पे अंकित था, डिस्काउंट मिल गया 20 रुपए का, तो हम उसको कितना देंगे, वो दुकानदार उसको कितने में हमको बेचेगा, भाई 200 रुपये अंकित था, वो का हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, तो 10% डिस्काउंट मतलब 10% 200 का आप निकाल लिए 20 रुपए, तो हमको दुकानदार कितने में बेचेगा, वो सामान हमको देगा 180 रुपए में। तो बट्टा का मतलब आप समझ गए, बट्टा जो होता है वो होता है छूट होता है अंकित मूल्य पे। जैसे हम आपको बता दिए इसी मार्कर के संदर्भ को लेके कि अगर इसका मूल्य 200 रुपये है, तो अगर दुकानदार कहे हम आपको इस पे जो है 10% का जो है डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, वही जो आपको डिस्काउंट को ही हिंदी में बट्टा कहते हैं, डिस्काउंट को ही हिंदी में जो है बट्टा कहते हैं। अब आइए देखिए थोड़ा कुछ हम इसमें फार्मूला बताते हैं, उसके बाद फिर इस पे कुछ जो है क्वेश्चंस करवाते हैं। डिस्काउंट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। अब डिस्काउंट होता क्या है, कैसे मिलता है, ये आपको पता चल गया होगा। देखिए जो डिस्काउंट होता है इसको बट्टा कहते हैं। अब डिस्काउंट होता क्या है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे इसका अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य तो हम बताए थे मार्कर का 200 रुपये है, 200 रुपये अंकित मूल्य हम मार्कर का आपको बताए थे, और उस पर डिस्काउंट कितना दिया था, 10% का डिस्काउंट दिया था, तो उसको बेचा, वो विक्रय मूल्य उसका कितना हुआ, अंकित मूल्य 200 रुपये था, तो 200 का जब हम 10% निकाले तो वही बट्टा था, तो 200 रुपये का जब 10% हम लोग निकाल लिए थे तो यह था 20, तो यहाँ से अगर विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, ये अंकित मूल्य 200 रुपये था और 200 रुपये का 10% आपको डिस्काउंट दिया था, तो 200 रुपये का 10% 20 हो जाएगा, तो यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 20, क्योंकि अब बट्टा निकालने माइनस ये विक्रय मूल्य।
ठीक। अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो ये माइनस है और ये बराबर की इधर चला आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा और प्लस विक्रय मूल्य बराबर 200। अब यहाँ से विक्रय मूल्य ये यहाँ 20 यहाँ क्या है, कोई साइन नहीं तो प्लस होगा, तो बराबर के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 यहाँ और 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आपका यहाँ कितना हो गया 180। तो विक्रय मूल्य निकल के कितना आ गया 180। विक्रय मूल्य यहां से निकल के कितना आ गया। अगर देखें इन तीनों में से, जैसे अगर आपको बट्टा दिया हो और अंकित मूल्य दिया हो तो आप विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, और अगर आपको अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दिया है तो आप बट्टा निकाल लेंगे। तो एक चीज जान लीजिए कि बट्टा अगर आपको निकालना है तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा, मतलब बट्टा आ जाएगा। जैसे कि अंकित मूल्य इसका 200 रुपए था मार्कर का, मार्कर पे 200 रुपए लिखा हुआ है, वो कहा कि हम आपको 180 रुपए में 10% डिस्काउंट देके 180 रुपए में बेच रहे हैं। हम आपको इस पे एमआरपी लिखा था 200 रुपए, लेकिन वो 20 रुपए आपको छूट दिया और आपको बेच दिया। 20 रुपए छूट नहीं दिया, लिखा था इस पे 200, वो दिया आपको 180। बेचा कितने का, अंकित मूल्य था 200 और विक्रय कितने का किया 180। विक्रय किया 180 तो बट्टा आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, कहेंगे 200 में से 180 घटा देंगे 20 आ जाएगा, 20 आपका बट्टा आ जाएगा। बट्टा मतलब डिस्काउंट आ जाएगा। अब समझ गए डिस्काउंट का मतलब। आइए तब एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं इसी पे। बट्टा होता क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। एक देखिए क्वेश्चन, इसको देखिए कि एक दुकानदार देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का x%, एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को x% बट्टे पर बेचता है। x% बट्टे पे बेचने का मतलब एकदम देखिए, अभी आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं बट्टा होता क्या है। आपको सिर्फ घबराना नहीं है, ये तो फार्मूला हम आपको यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे, बाकी आपको बताएंगे 100 बेस पे मान के। आपको फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको आप यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को x% बट्टे पर बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य P हो, वस्तु का जो है अंकित मूल्य जो है P है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए x% बट्टे पे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य अगर यहां से इसी फार्मूले से बट्टा बराबर अंकित मूल्य होता है माइनस विक्रय मूल्य। देखिए आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आपको याद करना है बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आपको याद नहीं करना। आप इसको अपने जो है प्रैक्टिकल में सोचिए। डिस्काउंट आपको मिलता कि डिस्काउंट जो होता है कैसे आपको मिलता है। अरे डिस्काउंट हमको पता कैसे चलेगा कि डिस्काउंट हमको कितना मिला। जैसे इस मार्कर पे अगर इसका एमआरपी 200 रुपये होगा, वो 180, 200 रुपये मतलब अंकित मूल्य होगा।
अंकित मूल्य, जो इस पे अंकित मूल्य, देखिए कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बट्टा, इस सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य क्या है, क्या विक्रय मूल्य है? अरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अंकित मूल्य आप सिर्फ उसके शब्द पे जाइए। अंकित मूल्य मतलब जो इस पे अंकित होगा। अरे ये मार्कर है तो इस पे कुछ रेट लिखा होगा, कुछ अंकित होगा। रेट अंकित मतलब जो मूल्य इस पे लिखा होगा उस पे अंकित होगा। तो अंकित मूल्य इस पे 200 रुपए हम बताए, मार्कर पे लिखा हुआ कितना, 200 रुपए। अब वो आपको दुकानदार बेच कितने का रहा है, बेच मतलब विक्रय रहा है, बेचने को कहते हैं विक्रय। तो विक्रय आपको 180 रुपए का किया, तो अंकित मूल्य 200 रुपए इस पे था, विक्रय कितने कर दिया, 180 का कर दिया। तो घटा देंगे 200 में से 180 तो आपको बट्टा आ जाएगा। तो यहीं से अगर आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या ये एक दुकानदार किसी वस्तु को X% बट्टे पे बेचता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य P हो तो बताइए इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां से विक्रय मूल्य नहीं निकाल लेंगे, ये यहां माइनस है तो बराबर किधर लेके चले आइए, ये विक्रय हो जाएगा, यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर, ये अंकित मूल्य यहीं रहने दीजिए, अंकित मूल्य बराबर यहीं रहेगा। अब ये बराबर के उधर चला जाएगा, यहाँ प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस बट्टा कर दीजिए। तो ये एक फार्मूला आ गया। यहां से अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अब प्रश्न को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु को X% बट्टे पे बेचता है। अब अंकित मूल्य कितना है, P रुपए है, तो यहाँ P कर दीजिए। अंकित मूल्य पे हम आपको एक चीज बताए थे, अभी हम आपको बताएं कि अगर इस मार्कर का अंकित मूल्य 200 रुपए है तो 10% इस पे डिस्काउंट देंगे, तो 200 का 10% निकालते कैसे हैं, 200 का ही तो हम 10% निकालते हैं, यही करते हैं, 200 गुणे 10/100 करते हैं। तो यहाँ पे अगर अंकित मूल्य जो है P है तो बट्टा कैसे निकालेंगे, P का ही तो हम X% बट्टा दे रहा है, यहाँ 10% बट्टा दे रहा था, यहाँ X% दे रहा था, तो X/100। इसको समझेंगे नहीं आप, देखिए फिर से समझाते हैं। जब हम 200 का 10%, जैसे 200 रुपए इसका अंकित मूल्य था तो इसका 10% कैसे निकालेंगे, तो आप करेंगे 200 मतलब 200 का 10% निकालना है, तो अंकित मूल्य इसका 200 था तो 200 का मतलब गुणा और 10 और प्रतिशत ऐसे करेंगे। तो लेकिन जब इसका अंकित मूल्य 200 दे के न 200 न दे के अगर P दे दें अंकित मूल्य और कहे 10% छूट के जगह पर हम कहें X% बट्टा दिया, तो इसका ये कर देंगे। आप करेंगे नहीं करेंगे, तो अब यहीं देखिए, तो अंकित मूल्य P था ही, माइनस यहाँ माइनस कर दे। अब बट्टा निकालना था तो P अंकित मूल्य था, उसका X% बट्टा निकाल लिया आप। ये चीज समझ गए एकदम आसानी से कि ये कैसे आया, ये चीज आप समझ गए कि P और P के बाद P इंटू X ये कहाँ से आया, ये चीज आप समझ गए। ये बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए एक चीज और, अब आप एक चीज और देखिए। अब यहां से देखिए, यहां भी P है, यहां भी P है, दोनों जगह P है, तो आप यहां से P कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे, कहेंगे यस सर, जब P कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, X/100। अब एक चीज और यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ से 100 का इसमें गुणा कर देंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 × 100 और माइनस X/100 इंटू P बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब एक चीज आप लोग ये बताइए, एक चीज ये बताइए कि ये हो गया। अब यहां से अगर हम एक फार्मूला बनाना चाहें, इस पे अगर फार्मूला बनाना चाहें तो यहां देखिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखिए हो गया आपका विक्रय मूल्य बराबर P है। P क्या था, P अंकित मूल्य P है, तो P क्या है, अंकित मूल्य, अंकित
मूल्य गुणे अंडर रूट मतलब ब्रैकेट में 100 माइनस x बटे 100। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ये आपका एक फार्मूला बन गया। लेकिन एक चीज हम आपसे कहेंगे, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसमें हम आपको एक चीज बताते हैं, एकदम देखिए बेसिक से आपको पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे। लेकिन पहले बेसिक नहीं जाने समझेंगे तो फिर आगे भी अच्छे क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए आपका जो फार्मूला था, फार्मूला वहां से निकल के आ गया था विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और 100 माइनस x बटे 100। x आपका क्या है? परसेंटेज, कितना परसेंट आपको जो है डिस्काउंट दिया गया। अब आइए इसी क्वेश्चन में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यहां रख दीजिए 900, ठीक। तो बताइए 10% बटे पर इसका विक्रय मूल्य, यही विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य आपको दोस्तों ज्ञात करना है। अंकित मूल्य 900 है तो 10% बट्टे पे, तो x क्या था? बट्टा था, तो यहां कर दीजिए 100 माइनस 10 और बटे 100। अब ये 100 इस 900 से अगर डिवाइड, 900 में अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 9 बार ये चला जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 100 में से 10 गया, ये हो जाएगा दोस्तों 90। और 90 का 9 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 810। विक्रय मूल्य यहां से निकल के कितना आ गया दोस्तों? विक्रय मूल्य आपका निकल के आ गया 810। केवल आप उसको क्या किए? फार्मूले पे रख दिए, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस x बटे 100। अब देखिए अगर आपको ये फार्मूला नहीं, पहले तो इसको नोट कर लीजिए, 810 इसका आंसर आ गया। अब देखिए बिना हम फार्मूले के बताते हैं, बिना फार्मूले का आपको याद नहीं करना है कि क्या अंकित मूल्य, क्या विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस x बटे 100, ये सब आपको याद कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है 100 पे मान के कैसे हम इसको सॉल्व करें। देखिए क्या क्या, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये, तो बताइए 10% बट्टे पे। अरे इसका मार्कर का मूल्य अगर 900 रुपए है तो 10% बट्टा मतलब 10% डिस्काउंट पे इसको 900 रुपए इस पे लिखा था। दुकानदार कहा कि हम आप इसको 10% डिस्काउंट पे इसको आपको देंगे, तो आप सीधा कर देंगे 900 का 10% निकाल दीजिए। 900 का यहाँ पे सीधा 10% निकाल दीजिए। कहेगा दुकानदार कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900, इस मार्कर का अंकित मूल्य 900 रुपए, लेकिन हम आपको 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। 10% डिस्काउंट मतलब 10% बट्टे पे बेच रहे हैं, तो आप 900 का 10% निकाल लेंगे। तो 900 के यहाँ 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 90। तो जब इस मार्कर पे 900 रुपए मूल्य है, उसका 10% 90 निकल गया, तो हम वही 900 में से 90 घटा देंगे ना। 900 में से जब 90 घटा देंगे तो दुकानदार को हम कितना देंगे? दुकानदार हमको ये 810 रुपए में मार्कर दे देगा। फार्मूले की जरूरत आपको पड़ी? फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस x बटे 100, कुछ नहीं। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, आप इसको यूज, अपने यूज मतलब डेली लाइफ में जो आप चीजों को यूज करते हैं उस पे अगर आप इसको सोचेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इतना इजी चैप्टर है, बस उसको जो है प्रैक्टिकली सोचिए।
उसको आप प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो आपको बता दे रहे हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट लगाने में इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे कि हाँ। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये सब सोचेंगे कि अंकित माइनस विक्रय, अंकित माइनस क्रय, ये सब कहाँ से आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम आपको बट्टा के लिए एक फार्मूला बताए थे कि बट्टा बराबर होता है विक्रय मूल्य, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आपको फार्मूला सबसे पहले लिखवाए भी हैं, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब बट्टा, अब देखिए आपको याद नहीं करना है कि बट्टा बराबर अंकित माइनस विक्रय, अंकित माइनस, अरे आपको ऐसे सिर्फ सोच लेना है अपने डेली लाइफ के प्रैक्टिकल। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, बट्टा मतलब आप ये समझिए डिस्काउंट है, बट्टा मतलब आप समझ लीजिए कि डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट बट्टा बराबर अंकित माइनस विक्रय। तो आप जाएंगे, जैसे डिस्काउंट आपको किससे मिल, जैसे आप जाएंगे मार्केट में, आप जाते हैं किसी दुकान पे, मान लीजिए कपड़ा खरीदने, आप एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं, तो टी शर्ट पे अगर देखेंगे उस पर रेट लिस्ट लिखा होता है कि 900 रुपये का है, तो उस पर देखेंगे 900 रुपये, तो आप कहते हैं कि इस पर कितना % डिस्काउंट देंगे। आप कहते हैं ना दुकानदार से कितना % डिस्काउंट, तो 900 रुपये लिखा हुआ है, तो आप डिस्काउंट उस पर कितना कर रहे हैं, तो दुकानदार कह देगा 10% डिस्काउंट कर रहे हैं हम। तो 900 का आप 10% पहले निकालेंगे, तो 900 गुणे 10/100 कर देंगे, तो 900 का 10% निकल के आ जाएगा 90। तो अब दुकानदार आपको देगा कितने में, दुकानदार 900 में से वही 90 घटा के आपको 810 रुपये में दे देगा। बस वही आपको समझना है, यहाँ रटना नहीं, बट्टा बराबर अंकित माइनस विक्रय, कुछ नहीं रटना है, रटना आपको नहीं है, बस ध्यान देना है और प्रैक्टिकली सोचना है। जैसे आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, बस उसी हिसाब से सोचना है। तो आप यहाँ से ये निकल के आंसर आ गया 810। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे करवा के, एक दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। अब इसको बताइए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, तो बताइए 25% बट्टे पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न तो ऐसे पूछेगा, एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 600 रुपये उसका जो है अंकित मूल्य है, 25% बट्टा पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप करेंगे कुछ नहीं, आपको याद नहीं रखना है कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस x/100। फार्मूला याद नहीं रखना है, आपको बार बार बता रहे हैं कि फार्मूला सिर्फ आप जान जाइए कि ये फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला नहीं याद रखना है। अंकित मूल्य, अगर ये 600 रुपये अंकित मूल्य है, इसका मान लीजिए हम मान लें मार्कर का, अब ये मूल्य जो है 600 रुपये है। जब मार्कर का मूल्य 600 तो 25% डिस्काउंट हमको दे रहा है, तो हम 600 का तुरंत 25%, पहला काम तो 600 का 25% निकाल लेंगे। 600 का अगर आप 25% निकालेंगे तो 25 चौका 100 और 4 एकन्नम 4, 2 बच गया, 4 पचे 20, 150 आ गया। तो भैया इस पे 600 रुपये इस पे लिखा हुआ था, 150 रुपये हमको डिस्काउंट हो गया, तो मिलेगा कितने में, 450 रुपये में। तो 450 रुपये में वो दुकानदार हमको बेच देगा, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य दोस्तों आप कहेंगे 450 रुपये। तो इस पे फार्मूला याद करने की जरूरत हुई नहीं हुई। इसको नोट कीजिए। तो एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 20% बट्टे पर
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 560 रुपये है। तो बताइए इसका अंकित मूल्य क्या होगा। सबसे पहले अगर आपको फार्मूला से हम बता दें, आपको अगर फार्मूला से बताएं तो फार्मूला तो यही था कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और 100 माइनस x बटे, यही था। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे, अगर आपको फार्मूला याद करना है तो जो फार्मूला याद लोग कर लेंगे अच्छी बात है, फार्मूला याद कर लेंगे जो, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आप रख दीजिए विक्रय मूल्य कितना दिया है 560 रुपये, 20% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 560 और अंकित मूल्य हमको बताना है, अंकित मूल्य हमको बताना है, अंकित नहीं दिया है। अब 100 माइनस डिस्काउंट कितना था 20%, तो x की वैल्यू कितनी 20 और बटे 100। तो ये अगर सॉल्व कर लेंगे, अंकित मूल्य यहाँ से मान लीजिए अंकित मूल्य यहाँ, ये अंकित मूल्य हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया। अब 100 में से 20 चला जाएगा, ये 80 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा बराबर 560। अब यहाँ से अगर अंकित मूल्य निकालना हो तो यहाँ भाग है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, जब यहाँ भाग है तो बराबर किधर आएगा तिरिया गुणा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा 560 गुणे 100 और यहाँ ये गुणा है अंकित मूल्य, नीचे आके क्या हो जाएगा भाग, ये 1 0 से कट गया, ये 8 7 56, ये 70 हो गया और 70 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या 700 रुपये। तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना आ गया, यहाँ से अंकित मूल्य निकल के आ गया आपका 700 रुपये अंकित मूल्य। इसको नोट कीजिए, ये आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए। फिर बताते हैं विदाउट फार्मूला। नोट कीजिए, देखिए बिना फार्मूला के हम आपको इस क्वेश्चंस को कैसे बताते हैं, डेली लाइफ के 100 बेस पे मान के प्रैक्टिकली आप इसको सोचिए कि कैसे सॉल्व होगा। ये पहले नोट कीजिए तब आपको बताते हैं। नोट हो गया होगा। देखिए डिस्काउंट वगैरह में डरने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को सबसे बड़ा समस्या है कि वो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, लाभ हानि, ये सब वर्ड जो होते हैं ना, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सब जो वर्ड होते हैं उनको माइनस करना है प्लस करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, बट्टा मतलब हम आपको बता दिए डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट पता कैसे चलेगा कितना है। अरे अंकित मूल्य जिसपे उस जैसे कोई भी वस्तु है उस पर जितना लिखा होगा अंकित मूल्य वही हो गया, माइनस विक्रय जितने का वो बेचेगा, तो 200 लिखा है 180 बेच दिया, तो भैया हमको 20% बट्टा मिल गया डिस्काउंट। और डिस्काउंट मतलब आप जानते हैं छूट होता है, डिस्काउंट मतलब छूट होता है। ये नहीं है, आप एक चीज़ हम आपको बता दें, ये नहीं कि इस पर 200 रुपये लिखा है वो 220 रुपये का आपका बेच दे, तो आपका तो वहाँ तो आएगा है माइनस में 20 रुपये जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर इस मार्कर पे हम 200 रुपये लिखे हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस पर अंकित मूल्य 200 रुपये है, तो आप इसको 220 रुपये में खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम तो 200 रुपये है। हमको डिस्काउंट दे रहा है, छूट इस पे दे रहा है ना, तो आपका डिस्काउंट तो हमेशा देगा। तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा हमेशा 200 रुपये से कम होगा या तो 200 रुपये होगा। अगर 1% डिस्काउंट नहीं देगा तो 200 रुपये में बेचेगा। लेकिन हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं कि उस वस्तु पे इसको डिस्काउंट देना ही देना है, तो अगर इस पर 200 रुपये लिखा तो आप इसको 220 रुपये में खरीदेंगे नहीं? हाँ 220 रुपये में तो खरीदेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो इसका 200 रुपये लिखा, हम 220 में कहाँ से खरीद लेंगे। तो इसका मतलब विक्रय अंकित मूल्य 200 है तो विक्रय मूल्य से कुछ कम होगा और दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए इसको बताते हैं विदाउट फार्मूला। ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। देखिए विदाउट फार्मूला, जैसे ये कह क्या रहा है कि 20% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 560 रुपये है। 20% बट्टा मतलब 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट पे कितना है 560। ये 560 रुपये जो है कितना है, इसका मतलब ये 20% डिस्काउंट के बाद से उसका मूल्य 560 है। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद ये 560 है, इसका मतलब 560 कितना है 560। जब वो 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% छूट दे दिया,
तो ये बचेगा कितना, 80% की वैल्यू 560 हो जाएगी। जैसे कह रहा है कि 20% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 560 है, तो 560 जो है 80% ही है, 20% हम उसको छूट दे दिए, तो 80% लिए, मतलब 80% का वैल्यू जो है 560 रुपए है। फिर से समझिए, कह रहा है 20% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 560 है। तो भैया ये बताइए, पहले तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 20% बट्टे पे मतलब 20% उसको छूट दे दिया, बट्टा मतलब डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट होता है, जब 20% छूट दे दिया तो उसको 560 रुपए में बेचा। इसका मतलब ये 560 रुपए 80% बराबर है भाई। कोई भी चीज 100%, 20% छूट दे दिए तो बचा कितना, 80%। तो अगर यहीं 100% निकाल लेंगे तो उसका अंकित मूल्य नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये तो छूट के बाद था। 80% देने के बाद से ये 560 रुपए में बिकी। 80% की वैल्यू 560 है, तो यहां से अगर आप 1% निकाल लेंगे तो ये कहेंगे 560 बटे 80, और यहां से अगर हम कहें 100% निकाल लीजिए, क्योंकि 80% छूट देने के बाद था, तो विदाउट छूट वो कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। तो जब भी 80% बराबर 560 है, तो अगर 1% निकालेंगे तो यहाँ 80 से भाग दे देंगे। अगर 100% निकालना होगा तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 100% निकालना, 100 से गुणा कर दीजिए, 1 0 से कट जाएगा, और 8 7 56 हो जाएगा 200, और 7 में 100 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 700। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना था, उसका अंकित मूल्य था 700। तो फार्मूला याद करने की जरूरत हुई नहीं हुई। आपको कैसे निकालना है, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है। फिर से समझा रहे हैं कि कह रहा है कि 20% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 560 है, तो अंकित मूल्य बताइए। अरे 20% बट्टे पर मतलब कि अंक, देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये आपको हम एक नहीं 100 बार बताए हैं। तो 20% बट्टे के बाद उसका मूल्य 560 आ रहा है, इसका मतलब 20% छूट देने के बाद 560 रुपए की वैल्यू कितना है, जो 80% बचा उसी 80% का वैल्यू है 560 रुपए। तो ये हमको तो कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए भाई, तो हम पहले 20% डिस्काउंट देने के बाद तो 80% यहाँ था, 80% का वैल्यू 560 था। तो लेकिन अगर आपको 100% निकालेंगे तो विदाउट छूट वाले, ये छूट 20% दिया तो 80 हो गया, तो इसी का 100% निकाल लेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। तो 80% की वैल्यू 560 रुपए है, तो 1% यहाँ से निकाल लेंगे 560 बटे 80, तो 100% निकालेंगे तो यही आ जाएगा 700 रुपए। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, चलने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए हमसे। धन्यवाद, जय हिंद।